अच्छा बच्चों, आज हम आपको इंडियन पॉलिटी का टॉपिक पढ़ाएंगे और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत टॉपिक पढ़ाएंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक जो क्रम से दे रखे हैं उसको मैं आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ये मैंने आपके सामने ट्रिक बनाई है, पाकानी काको दुयोदशम, ये ट्रिक है। इस ट्रिक्स के माध्यम से अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक सारे अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे। पा से है पद, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दे रखा है। और का से मतलब है कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख यानी कि संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका दो प्रकार की और होती है, एक राज्य की कार्यपालिका होती है और एक संघ की कार्यपालिका यानी कि देश की कार्यपालिका। देश की या संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 53 के तहत। नीचे है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है सांसदों के द्वारा, और सांसदों में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। को से है कोटा, न्यूनतम कोटा का सूत्र, यानी कि राष्ट्रपति को जीतने के लिए न्यूनतम मत होने चाहिए तब जाकर के जीतेगा। बाकी के चुनावों में क्या होता है कि भाई सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर लेता है तो वो जीत जाता है। जैसे सरपंच के चुनाव हुए, प्रधानमंत्री को के चुनाव जो होते हैं, लोकसभा के चुनाव जो होते हैं और विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं, उनमें सबसे जो ज्यादा मत प्राप्त करता है वो व्यक्ति जीता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा मत लाकर, और यदि वो न्यूनतम कोटा को नहीं प्राप्त कर रहा है, न्यूनतम वोटों को मत प्राप्त नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति जीत नहीं सकता। तो न्यूनतम कोटा का सूत्र है कि भाई उसके लिए न्यूनतम मत कितने होने चाहिए। ये इस सूत्र से निकाले जाते हैं कि डाले गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि संख्या प्लस 1 और प्लस 1। आगे है का से है कार्यपालिका। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ये अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है। दू से है दोबारा से निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोबारा से होता है, ये बात अनुच्छेद 57 में है। जो से है योग्यता। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यताएं दे रखी हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है? राष्ट्रपति योग्यताएं है वह भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये बात अनुच्छेद 58 में लिखी हुई है। दशाया शर्त। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत दशाया शर्तों को दिखाया वर्णित किया गया है और ये 59 में है। अच्छा, इसमें दशाया शर्तों के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है? जैसे राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति निर्वाचित मतलब है तो उस पर कोई किसी तरह का मतलब पुलिस कार्रवाई उस पर नहीं की जा सकती। पुलिस कार्रवाई यदि उसने संविधान के कानूनों का उल्लंघन किया है तो किया है, तो उस संविधान के कानूनों का उल्लंघन किया है तो उस व्यक्ति पर पहले उसको राष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा, तब उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई चलेगी। ये दशाया शर्तों के अंतर्गत आता है। शाह के मतलब है शपथ। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मां से मतलब है महाभियोग। राष्ट्रपति यदि अपने पद का दुरुपयोग करता है या कि संविधान से हटकर के कार्य करता है तो सांसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 61 में लिखी हुई है। तो आपके समझ में आ गया होगा बच्चों कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक ये मैंने एक ट्रिक्स के माध्यम से बताने का प्रयास किया। पकानी का कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, जिससे आपके अनुच्छेद कंप्लीट हो सके। अच्छा, मैं आप प्रयास करूंगा कि आपको पर डे की एक वीडियो देखने को मिले। आप भी हमको सुझाव बताइए कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख करके। बोर्ड स्वाब नहीं दिख रहा है तो उसके बारे में बताइए, आवाज स्वाब नहीं आ रही है तो उसके बारे में बताइए, पढ़ाने के तरीके के बारे में बताइए। कमेंट तो कीजिए, प्लस इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल के अंतर्गत, और इससे हमको मोटिवेशन मिले ताकि हम आपके लिए वीडियो अगली भी डाल सकें। और जल्द ही इसका दूसरा पार्ट में डालूंगा। राष्ट्रपति का पहला पार्ट ये है, अगला पार्ट राष्ट्रपति का तुमको जल्दी मिलेगा देखने के लिए। जय हिंद।